जय हिंद दोस्तों। आज समझने वाले आर्टिकल्स, आखिर आर्टिकल्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स का यूज़ हम कैसे और कहाँ करते हैं। देखो समझते हैं आर्टिकल का यूज़। आर्टिकल जो होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल कहाँ से आए। देखो जो डिटरमिनर्स, आपको जो वर्ड दिखाई दे रहा होगा डिटरमिनर्स, देखो जो डिटरमिनर्स थे इन्हीं के अंदर आर्टिकल थे हमारे ए और एन और हमारा दा थे। इन तीनों को क्या किया, डिटरमिनर्स के अंदर से निकाल लिया गया। जब इनको वहाँ से निकालने के बाद में तो इनको कुछ बोला गया, तो नाम क्या दिया, तो इनको हमने नाम दिया आर्टिकल्स। तो हमने इनको नाम क्या दे दिया, ए को और एन को और दा को निकालने के बाद हमने इनको नाम दिया आर्टिकल्स। तो हमें ये कहाँ से निकले, ये कहाँ से निकले हुए, डिटरमिनर्स से निकले हुए। तो ये हम कह सकते हैं कि सर जी ये डिटरमिनर्स का ही पार्ट कौन है, आर्टिकल्स है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। अब देखो ये जो होते हैं आर्टिकल्स, ये भाई साहब ये दो टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं आर्टिकल, देयर आर काइंड्स ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं देखो देखते हैं। सबसे पहले एक एक से पढ़ेंगे। देखो पहला टाइप है इंडेफिनिट आर्टिकल, इसमें आते ए और एन आता है। कौन सा टाइप है इंडेफिनिट आर्टिकल, इसमें ए और एन आता है। दूसरा टाइप है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। डेफिनिट का मतलब निश्चित होता है, इसके अंदर आता है आर्टिकल द। तो देखो हम सबसे पहले एक साथ को नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम पहले देखते हैं आर्टिकल यूज हम करते क्यों हैं, ये जरूरी है। पहले हम देखते हैं, ये तो हम समझते हैं आर्टिकल कहाँ से है, अब हम समझते हैं आर्टिकल यूज हम करते क्यों हैं। देखो कुछ हम हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं, फिर हम देखो समझते हैं। जैसे हमने लिखा यह बोर्ड है, ये एग्जाम्पल हमने लिखा इसकी, यह बोर्ड है। और हमने लिखा एक यह कुर्सी है, एक एग्जाम्पल हमने लिखा मेरे पास। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे, तीन सेंटेंस से। देखो सेंटेंस कौन कौन से हैं, यह बोर्ड है, यह कुर्सी है, मेरे पास पेन है, या फिर मेरे पास कलम है, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखो यह बोर्ड है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे दिस इज़ आ बोर्ड, ये इसकी अंग्रेजी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा यह कुर्सी है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, दिस इज अ चेयर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा मैंने मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। ये सेंटेंस हमने लिखे हैं। अब यहाँ पर एक बात गौर करो, यहाँ पर किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस में एक नहीं आया है, एक। और फिर भी यहाँ पर हमने जैसे ही अंग्रेजी में इनको अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया, ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए। आखिर ये क्यों आया और ये क्या है दोस्त, यहाँ पर अभी हम बता चुके हैं आपको। जो आर्टिकल है यहाँ पर देखो कहीं आपको एक दिखाई दे रहा है, एक वर्ड ना आते हुए भी, एक वर्ड यहाँ पर ना आते हुए भी हमने क्या लगाया, यहाँ पर ए लगाया है। तो ये क्यों लगाया है, तो बात को समझाते हैं आपको। क्या सर जी यदि हम यहाँ से ए को हटा दें तो क्या सेंटेंस हमारे करेक्ट होंगे, बिल्कुल नहीं। यदि आपने यहाँ से ए हटा दिया, यदि हमने ऐसे लिखा दिस इज बोर्ड, हम बोल सारी लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन भी गलत होगा। ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, दिस इज बोर्ड, ये कहना गलत हो जाएगा। यदि हम यहाँ से क्या हटा दें, यहाँ से ए हटा दें, दिस इज चेयर, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस कहना। आई हैव अ पेन, यदि हम यहाँ से ए को हटा दिया जाए, आई हैव पेन, ये भी गलत हो जाएगा। ये तीनों सेंटेंस कैसे हो जाएंगे, यदि हम ए ना लगाएं, यदि हम आर्टिकल का यूज़ ना करें तो ये गलत हो जाएंगे। पहली बात तो देखो समझाते हैं आर्टिकल यूज़ करते क्यों हैं। देखो समझते हैं। सबसे पहले मैंने ये फिर से लगा दे रहे हैं, ये लगा दी, यहाँ पर ये लगा दी, लेकिन इस सेंटेंस कहना कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा हमारा सेंटेंस, दिस इज बोर्ड बोलकर। अब समझते हैं सबसे पहले आर्टिकल यूज़ करते क्यों हैं। देखो कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी सेंटेंस हो, और सेंटेंस में यदि नाउन आता है और नाउन से पहले यदि नाउन कैसा होना चाहिए, यदि काउंटेबल है, यदि नाउन सिंगुलर है और नाउन काउंटेबल है, तो उससे पहले आर्टिकल का लगाना ज़रूरी होता है, नेसेसरी है आर्टिकल का लगाना। यदि नाउन समझना ध्यान से, यदि नाउन कैसा है, काउंटेबल है, नाउन कैसा है, काउंटेबल है। और काउंटेबल का मतलब क्या होता है, काउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होगा, काउंटेबल। और काउंटेबल और क्या है, और सिंगुलर है, और कैसा है, और सिंगुलर है। मतलब यदि हमारे सेंटेंस में जो नाउन यूज़ हुआ है, यदि जो नाउन है वो कैसा है, यदि सिंगुलर है और काउंटेबल है। सिंगुलर मतलब एक वचन होता है, एक वचन मतलब सिंगुलर होता है। और जो काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब ये होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। जैसे कि हम इस पेन को या फिर इस मार्कर को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एक मार्कर, दो मार्कर, तीन मार्कर, इस तरीके से हम गिन सकते हैं। एक किताब, दो किताब, 10 पंखे, 5 पंखे, या एक फ़ोन, 2 फ़ोन, 3 फ़ोन, हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन क्या हम इसको, जैसे कि हम क्या इस पानी को काउंट कर सकते हैं, वाटर को काउंट कर सकते हैं, एक पानी, 2 पानी नहीं कर सकते। ना हम मिल्क को, ना हम दूध को काउंट कर सकते हैं कि एक दूध, 2 दूध, इस तरीके से हम उनको भी काउंट नहीं कर सकते। तो ये
किस में आ जाएंगे, अनकाउंटेबल में आ जाएंगे। ऑयल वगैरह है सब किस में आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा। जो अनकाउंटेबल उनके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। हम अगला टॉपिक जब पढ़ाएंगे हम आपको बताएंगे, उसमें एक जो नाउन होगा, जो उस टॉपिक का ही नाम होगा कि हमको कहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा वो अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। देखो तो काउंटेबल के साथ करेंगे और सिंगुलर। यदि सेंटेंस में आया हुआ नाउन कैसा है, सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो उससे पहले आपको आर्टिकल लगाना होगा। यदि आप आर्टिकल नहीं लगाते हो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर बोर्ड नाउन था हमारा, हमने आर्टिकल लगा दिया, सेंटेंस सही है। चेयर था, आर्टिकल लगा दिया, सही है। ये पेन था, हमने आर्टिकल लगा दिया, सही है। तो यहाँ पर तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आर्टिकल क्यों आता है। आर्टिकल इसीलिए आता है क्योंकि यदि नाउन है तो वो आर्टिकल लेगा, नाउन है तो आर्टिकल लेगा, नाउन है तो आर्टिकल लेगा। यदि नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। एक कॉन्सेप्ट आपका भी क्लियर और करेंगे। तो देखो पहले सबसे पहले आप क्या करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ए का यूज़ और एन का यूज़ कहाँ करना है, क्योंकि हम दा का यूज़ जो हम करेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम दा का यूज़ सीखेंगे। हमें पहले इस वीडियो में देखना है ए का यूज़ और एन का यूज़। अभी सिर्फ इसी क्लास में हम क्या सीखेंगे, ए का यूज़ कैसे करना है और एन का यूज़ कैसे करना है। अब देखो कुछ आपको चीज़ें बचपन में जो सिखाई गई हैं कुछ हम उन पर भी गौर करते हैं। देखो हमने कुछ आपके सामने एग्जाम्पल रखे हैं। देखो हम बताने वाले कि ए का यूज़ कहाँ करना है और एन का यूज़ कहाँ करना है, एक मज़ेदार तरीके से एक अच्छे कॉन्सेप्ट से बताने वाले हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं हमने। पहला एग्जाम्पल लिखा है एन यूनिवर्सिटी डैश यूनिवर्सिटी डैश यूनिफॉर्म डैश यूजफुल बुक डैश यूनियन डैश ऑनेस्ट मैन। ये हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके सामने। तो क्या आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आ सकता है, यहाँ पर क्या आ सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल और लिख ले रहे हैं, यू एक हमने और लिखा। अब यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है, क्या आ सकता है यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो टीचर ने पहले बचपन में पढ़ाया था कि सर जो है ना, मतलब जो वोवेल होते हैं, ए हो गया, ई हो गया और आई और ओ और यू, ये जो वोवेल होते हैं इन यदि ये हमको दिखाई देते हैं तो उनके पहले आपको ए एन लगा देना है। शायद ऐसा ही बताया होगा कि जहाँ भी आपको यदि आपको वोवेल मिलते हैं तो वोवेल से पहले आपको ए एन का यूज़ करना है, मतलब एन का यूज़ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे एच है, यहाँ पर ई है। इसका मतलब है कि जहाँ पर यू है वहाँ पर एन लगाना है। चलो हम लगा के चेक करते हैं। एन लगा दिया, यहाँ पर भी एन लगा दिया, यू है, हाँ एन लगा दिया, यू है, हाँ एन लगा दो, एन लगा दो। यहाँ एच है तो चलो ए लगा दिया, ई है तो चलो एन लगा दो। अब देखो यहाँ पर ए है। अब देखो यहाँ पर आपके अनुसार या फिर जैसे कि शायद आपके अनुसार कुछ ऐसा भर दिया, मतलब इसकी तरीके से हमने भर दिया कि वोवेल आते हैं उस तरीके से हमने यहाँ पे भर दिया। चलो ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस आपका बिल्कुल यहाँ पर जो ए एन का भरना बिल्कुल गलत है। ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सब आपके गलत है। शायद आपको कुछ जिनको मालूम है, कुछ लोगों को शायद मुझे मालूम है, शायद कुछ लोगों को मालूम हो सकता है, लेकिन कुछ को मालूम नहीं हो सकता। तो देखो ये दोनों भाई साहब जो है ना गलत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी वर्ड का, अब यहाँ पर एन यूनिवर्सिटी ये बिल्कुल गलत है, एन यूनिफॉर्म बिल्कुल गलत, एन यूजफुल बुक बिल्कुल गलत, एन यूनियन बिल्कुल गलत, कहाँ गया एन यूनिफुल बिल्कुल गलत, ऑनेस्ट मैन बिल्कुल गलत, एन यू बिल्कुल गलत। तो फिर सही क्या है, देखो समझते हैं सही क्या है। रियल में ये कोई मायने नहीं रखता। रियल में ये वेस्ट बिल्कुल यहाँ पर वेस्ट है। ये आर्टिकल को हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये जरूर नहीं है कि वोवेल क्या है, वोवेल को आप भूल जाओ। बिना वोवेल के आपको सिखाने वाले हैं, बिना वोवेल के है ना, तो इनको आप भूल जाओ बिल्कुल। ये वेस्ट हैं आपके, ये जो आज ये वोवेल्स हैं ना आपके वेस्ट हैं यहाँ पर आर्टिकल समझते समय। देखो समझाते हैं आपको। तो सर इसका मतलब ये है इनका कोई मतलब, हाँ बिल्कुल यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं है, हटाओ यहाँ से इनको, ब्लैंक फिर से करो, हम समझाते हैं आपको कैसे आएगा। यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर भी हटाओ, यहाँ से, यहाँ पर से भी हटाओ, यहाँ से भी हटाओ। तो सर फिर आएगा कैसे, आएगा कैसे, कुछ तो चक्कर है दया। समझाते हैं आपको क्या चक्कर है। देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर समझते हैं, जैसे देखो यदि आ से लेकर किसी भी वर्ड का, ये ज़रूरी नहीं है कि पहला अक्षर क्या है, ये पहला लेटर किसी भी वर्ड का पहला लेटर क्या है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि उस वर्ड का पहला अक्षर का जो फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, पहला साउंड क्या निकल रहा है उसका, ये इम्पोर्टेंट है। यदि समझ लो यहाँ से, यदि पहला साउंड कॉन्सोनेंट है, यदि पहला साउंड आ से लेकर अंगहा तक निकलता है तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे बेटे, वहाँ पर हम एन यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम एन यूज़ करेंगे। वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, थोड़ा साफ लिख दें, ए एन, वहाँ पर ए यूज़ करेंगे यदि आ से लेकर अंगहा तक आता है। यदि उसका साउंड का से लेकर का टू ज्ञानी, का से लेकर ज्ञानी तक आता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। पहली बात तो ये तय कर लीजिएगा बस। यदि फर्स्ट साउंड में निकलता है,
यदि साउंड कुछ ऐसा निकल, यदि साउंड कैसा होता है, कॉन्सोनेंट का होता है तो ए आएगा, यदि वोवेल का होता है, मतलब हिंदी में बात कर रहे हैं आपसे तो हिंदी, तो हम क्या लगाएंगे वहाँ पर, एन आ जाएगा। देखो फिर हम यहाँ पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है, यूनिफॉर्म यू आ रहा है, यूजफुल यू आ रहा है, यूनियन यू आ रहा है, ऑनेस्ट, देखो इसको ऑनेस्ट पढ़ते ना कि हॉनेस्ट, कुछ बच्चे ऐसे होते कुछ गलतियाँ कर देते इसको हॉनेस्ट पढ़ने, साथ कुछ को मालूम भी होगा, ऐसा नहीं है, ऑनेस्ट तो इसको ओ आता है, ऐसे लिखा जाता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ओ पढ़ते ना कि हो, यू व्यू, इसको पढ़ते यू पढ़ते हैं यू, इसको यह पढ़ते हैं ऐसे करके, तो यू है यहाँ पे, आप समझ लो बेटा, यहाँ यू आ गया, ए आएगा, यू है, ए आएगा, यू है, ए आएगा, यू है, ए आएगा, और एन यहाँ पे आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आएगा। ये आपका बिल्कुल मैंने करेक्ट बनाया। यहाँ से आप एक बात तो यही सीख गए होंगे, बिल्कुल सीखे आप, तो आपको कोई साथ दिक्कत नहीं आएगी। ए में क्या दिक्कत नहीं आएगी, देखो यदि साउंड वोवेल है, यदि साउंड कैसा है वोवेल, तो देखो यहाँ पर वोवेल मिला मुझे, ओ मिला, ओ क्या मिला यहाँ पर, ऐसे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, अम्ब्रेला यहाँ पे लिखा हमने। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, आ रहा है अन अम्ब्रेला, ऐसे लिखा जाता है। आ सबसे पहले आता, पहला साउंड देखो तो आप तो बस सिर्फ पहला साउंड, यदि पहला साउंड आ से लेकर ज्ञानी तक, सॉरी आ से लेकर अंगहा तक है तो हम ए एन लगाएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा, मैंने इसको यदि हम लिखते हैं, इसको हिंदी में लिखते हैं अम्ब्रेला, ये हमने लिख दिया अम्ब्रेला, ठीक है। तो हिंदी पे गौर मत करना, अम्ब्रेला लिखा मैंने, आ गया, और अभी हमने बताया था आपके यहाँ से लेकर अंगहा तक आता है तो हमें एन लगाना होता है, तो हम यहाँ लगाएंगे एन अम्ब्रेला, क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों हमने ये तो समझ लिया है कि एन कहाँ लगाना है और ए कहाँ लगाना है, ठीक है। यदि आ से लेकर अंगहा तक कोई वर्ड यदि हम उसको पढ़ते हैं, पहले हम उस वर्ड को पढ़ेंगे, पहले हम उसको वर्ड को क्या करेंगे, पहले हम उस वर्ड को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद यदि आ से लेकर अंगहा तक उसका कोई साउंड आता है, निकलता है, फर्स्ट साउंड उसका यदि आ से लेकर अंगहा तक निकलता है तो हम एन लगा देंगे, यदि का से लेकर ज्ञानी तक कोई साउंड निकलता है तो हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। तो देखो कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपके सामने लिखे रखे, तो हम इनमें आप प्रैक्टिस भी करवाते, शायद आपको सीखे कि नहीं सीखे, हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो सबसे पहले देखो प्रैक्टिस में क्या है, तो पहला सेंटेंस लिखा है, देखो सेंटेंस से पहले कुछ एक बात और बता दें आपको, जैसे मैंने कोई यदि देखो आर्टिकल कुछ यूज होता है वो हमेशा देखो कैसा होगा, काउंटेबल नाउन के साथ होता है, तो आपको बता ही चुके हैं। एक एग्जांपल और लिख दे रहे हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पर 9 है तो हम सब ऊपर लिख दे रहे हैं, 9 दिखाई दे रहा है, सब लिख ही दे रहे हैं, 9 नीचे तो 10 ऊपर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, प्लीज़ गिव मी डैश वाटर, सेंटेंस लिखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है प्लीज़ गिव मी, चलो उसमें बाद में आते हैं, तो पहले पहला पढ़ते हैं, आई एम रीडिंग डैश बुक। पहला सेंटेंस क्या लिखा है, आई एम रीडिंग डैश बुक। अब यहाँ पर देखो पढ़ क्या रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बुक। अब यहाँ पर देखो बू आ रहा है, बा आ रहा है, बा, तो देखो बा का साउंड आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर ए आ जाएगा। नेक्स्ट अपना सिटी लाइक बेंगलोर हैज़ मैनी टॉल बिल्डिंग, यार कुछ मतलब नहीं है, सेंटेंस कितना भी लंबा हो कितना भी छोटे, पूरे सेंटेंस में कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कि हमें भरना किसके पहले है उसको देखो। हमने भरना भाई सिटी के पहले, तो हम सिटी को पढ़ते हैं, सिटी आर्टिकल तो भरना है। देखो हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको कहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं है, ए एन का यूज़ और ना ए एन का और ए का यूज़, ए एन का यूज़ हमें कहाँ नहीं करना अभी बताने वाले हैं, बता ही चुके हैं वैसे, तो हम पहले ही बता चुके हैं। यदि कैसा अनकाउंटेबल होता है तो वहाँ पर हम नहीं करेंगे, यदि काउंटेबल होता है तो ही करेंगे, ध्यान रखना है। यदि काउंटेबल होता है तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे, यदि सिंगुलर होता है तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे, यदि सिंगुलर नहीं है, काउंटेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान रखो इस बात का, ठीक है। या लिख भी दे रहे हैं आपके लिए, पॉइंट ही लिख दे रहे हैं यहाँ पर, देखो कैसा हो, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्लूरल। जब सिंगुलर नहीं होगा तो कैसा होगा, फिर प्लूरल होगा, प्लूरल हो तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यदि ये होते हैं तो आर्टिकल का यूज़ हम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे आर्टिकल का यूज़, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे सिटी, सिटी है ना। अब यहाँ पर देखो पढ़ क्या रहे हैं, सा पढ़ रहे हैं, सिटी सा पढ़ रहे हैं, तो सा सिटी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा। चिल्ड्रन वर बीटिंग डॉग, डा डा रहा है ना, डॉ डा डा रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट है फ्रांस इज डैश यूरोपियन कंट्री। अब यहाँ पर देखो यूरोपियन, अब ये मायने रख रहा है बेटा, तो यहाँ पर ई देख के कहीं गलती से एन मत लगा देना, बिल्कुल मिस्टेक हो जाएगा। क्यों, हम पढ़ के आ रहे हैं इसको यू
यूरोपियन, यूरोपियन ए तो ए आएगा, यू पढ़ रहा है, ए आ रहा है तो ए आ जाएगा। नेक्स्ट अपना द चाइल्ड वॉज ईटिंग एप्पल। अब यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, इसको देखो ऐप पढ़ रहे हैं, एप्पल, एप्पल लिखेंगे कैसे, ऐसे तो लिखे जाएगा एप्पल, रियल में ऐप पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा, एन एप्पल। ए आ गया कि नहीं, यहाँ पर देखो ए आ रहा है तो क्या आ जाएगा, एन एप्पल। ठीक है, मैं ध्यान रखो इस बात का, मायने ये रखता है हम उसको पढ़ क्या रहे हैं, फर्स्ट साउंड उसका है क्या रियल में निकलने वाला। अब यहाँ पर देखो टेक डैश अम्ब्रेला, अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो अम्ब्रेला आ लिखा है कि नहीं, आ लिखा है तो एन आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यू टेक एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट अपना आई विल कम बैक इन डैश आवर, आई विल कम बैक। अब देखो आवर लिखा है, इसको हावर नहीं पढ़े, पहली बात देखो बेटा, जो लिखा है SOUR, इसको हम हावर नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं, इसको आवर पढ़ते हैं, आवर। तो आवर पढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है, तो आ रहा हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर एन लगा देंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस अपना मदर थ्रू अवे डैश रॉटन एग। अभी सेंटेंस देखो समझने वाला है, थोड़ा सा समझो। बट देखो सर यहाँ पर नाउ एक क्या है, यहाँ पर एक, यहाँ पर नाउन यहाँ पर है हमारा, और अल्टरनेट एडजेक्टिव है यहाँ पर हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो बताओ सर, अभी पता कि नाउन के हिसाब से आएगा, लेकिन यहाँ किसके हिसाब से आएगा, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर यदि नाउन यहाँ पे है तो नाउन के हिसाब से नहीं आएगा। नाउन तो ये तय कर दिया है कि आर्टिकल तो आना है, नाउन ने क्या तय किया है, नाउन ने सिर्फ इतना तय किया है कि सर जी आपको आर्टिकल तो लगाना है, लेकिन ये तय करेगा एडजेक्टिव आ गया है तो, यदि नाउन से पहले कौन आता है, एडजेक्टिव आ गया, यदि एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव क्या तय करेगा, एडजेक्टिव तय करेगा कि ए को आना है या फिर एन को आना है, ये तय करने वाला कौन है, आर्टिकल, सॉरी वो एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, रोटन, तो हम रॉ को पढ़ेंगे, लेकिन देखेंगे एग हो, यदि एग है आर्टिकल है, यहाँ पे पता नाउन है यहाँ पे तो ये आर्टिकल आएगा, यदि नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पर बेटा है भाई साहब, बेटा यहाँ पर बेटा एग, यदि एग बेटा यहाँ पे तो आर्टिकल आएगा। और फिर हम देखते हैं रोटन के पास जाते हैं, हम एडजेक्टिव के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई साहब तुम पढ़ते चेक करते, पहले पढ़ते हैं तुमको, तो मैंने पढ़ा, इसको पढ़ा रोटन, तो रो आ गया, रारा सी गा आ गया। तो हमें आपको हम बताए हैं कि यदि रा से यदि रा आ रहा है तो सीधी सी बात है कॉन्सोनेंट है, तो क्या आएगा यहाँ पर आ जाएगा ए। तो क्या आएगा, सेंटेंस बनेगा मदर थ्रू अवे अ रॉटन एग। ये एड मत लगा देना, देखो ध्यान रखना इस बात का, यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो एग नाउन के हिसाब से एडजेक्टिव आर्टिकल नहीं आएगा, एडजेक्टिव के हिसाब से आर्टिकल आएगा, पॉइंट ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है ही प्लग्ड डैश ऑरेंज। हमने क्या पढ़ा है इसको, ऑरेंज, ओ पढ़ा, ओ क्लिक आ रहा, सिंपल सी बात, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एन, ऑरेंज। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, अगला लास्ट बताता, प्लीज गिव मी डैश वाटर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला हमने, अनकाउंटेबल के साथ और प्लूरल के साथ आर्टिकल का यूज़ ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। देखो प्लीज़ गिव मी डैश वाटर। अब वाटर देखो यहाँ पे क्या है, वाटर अनकाउंटेबल है, क्या आप पानी को गिन सकते हो, नहीं सर जी हम पानी को काउंट नहीं कर सकते। हाँ, किसी हम पानी के गिलास को काउंट कर सकते हैं, तो हम ऐसे सेंटेंस नहीं होगा रियल में। देखो वाटर क्या है, यहाँ पर नाउन है, लेकिन ये क्या हम इसको गिन सकते हैं, नहीं सर हम नाउन इसको नहीं गिन सकते, तो नहीं गिन सकते हम इसको, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, कुछ नहीं, नन ऑफ दीज आएगा। यहाँ पर क्या आर्टिकल है, कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा आर्टिकल। यदि हम इसको ऐसे बोलते हैं, प्लीज़ गिव मी, जैसे हम ऐसे एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे कि गिव मी डैश कप ऑफ टी, ये हमने लिखा है यहाँ पर, प्लीज़ गिव मी, सॉरी डैश गिव मी डैश कप ऑफ टी, प्लीज़ लगा दे रहा है, बार बार आ रहा साला। चलो ठीक है, देखो गिव मी डैश वाटर। अब यहाँ पर देखो क्या अब आएगा आर्टिकल, अब बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कप ऑफ टी बोला गया है, कप मतलब हम कप को तो जैसे एक कप टी मतलब एक कप चाय, 2 कप चाय, 3 कप चाय, ऐसा तो बोल सकते हैं कि, ऐसा तो नहीं बोल रहे कि मुझे 1 चाय दे दो, 2 चाय देते, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन हम बोल सकते हैं कि 1 कप चाय, 2 कप चाय, तो काउंटेबल हो जाएगा। हाँ काउंटेबल हो जाएगा, लेकिन काउंटेबल में क्या आ जाएगा, कप को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए आ जाएगा। वैसे ही मिल्क के पहले ए और एन का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, यदि मिल्क कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। दोस्तों आप शायद आप समझ गए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हम उसमें समझने वाले हैं, उसमें समझेंगे दा का यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है, कहाँ नहीं करना है, आर्टिकल यूज़ कहाँ नहीं आएगा, वो भी हम उसमें समझने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।